अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आदिल अजीज़ खानज़ादा आपके अपने चैनल ताज़ा वेदर अपडेट से एक और नए व्लॉग के साथ। जुमे का दिन शुरू हो चुका है क्योंकि मैं रात के 12:11 पर ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप सबको जुम्मा मुबारक। 24 मई 2024 है आज। क्या होने जा रहा है, मौसम काफ़ी गर्म भी हो रहा है आज। जैसा कि आज से मुराद ये कि मैं जुमेरात के दिन की बात कर रहा हूँ। जुमेरात का दिन मैंने कहा था बहुत गर्म होगा। सिंध के कुछ बालाई इलाकों के अंदर रिकॉर्ड टेम्परेचर था, यानी कि कुछ जगहों पर ख़ासतौर पे सखर डिवीज़न की अगर बात की जाए तो 50 डिग्री तक टेम्परेचर, एक्चुअल टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। आज के व्लॉग के अंदर जो मौजू हैं उनमें सबसे पहले बात करेंगे कराची समेत सुबह सिंध में एक और नई हीट वेव आने वाली है। मैंने गुज़िश्ता रात इसका जिक्र किया था, क्या होने जा रहा है, कितनी शदीद गर्मी पड़ सकती है। और इसके अंदर एक बात और भी ऐड करूँगा कि इस गर्मी की वजह से क्या फिर कराची के करीब कोई ओवरहेड डेवलपमेंट्स हो सकती है, क्योंकि ज़ाहिर है कि जो 3 दिन मैंने लास्ट के बताए थे आपको गुज़िश्ता रात, इन 3 दिनों के अंदर कराची में हवाओं की डायरेक्शन चेंज होगी, मौसम साजगार होगा, खुश्क मौसम होगा। तो क्या कराची के करीब कुछ बादल बन सकते हैं, बारिश की कोई नवीद कराची वालों को सुनने को मिल सकती है, ये भी जिक्र करेंगे इस टॉपिक के अंदर। फिर बात करेंगे, दूसरा टॉपिक है क्योंकि आज का व्लॉग 2 टॉपिक्स पे मुश्तमिल है। मुझे इसके बाद इस्लामाबाद जाना है, वहाँ पर एक सियासी जमात के दफ्तर को सील किया है, उसकी खबर लाइव करनी है, तो मैं ज़्यादा टॉपिक कवर नहीं करूँगा। दूसरा टॉपिक है साइक्लॉनिक एक्टिविटीज़ के हवाले से, और बे ऑफ बंगाल के अंदर जो मुमकिन साइक्लॉन बनने जा रहा है, रिमाल इसका नाम बताया जा रहा है। अगर ये साइक्लॉन बनता है, क्या इस वक्त की प्रोजेक्शंस हैं और इस साइक्लॉन से किस हद तक मानसून ऑनसेट को काफ़ी हद तक मुतासिर करता दिखाई दे रहा है। ये भारत के अंदर इस वक्त भारत के मुख्तलिफ इलाकों में जो शदीद किस्म की बारिशें हुई हैं, इस हवा के कम दबाव के बायस उससे कुछ हलाकतें भी हुई हैं। शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। और अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर अप्रोच कर सकते हैं। मेरा हैंडल है आदिल अजीज़ खानज़ादा 2.0। अच्छा, सबसे पहला टॉपिक, कराची से मैं सुबह सिंध के अंदर हीट वेव एक और आ रही है। जी हाँ, पहले तो आज यानी कि जुमेरात का जो दिन गुजरा है, मैंने आपको बताया था कि सिंध के बहुत से इलाकों में शदीद गर्मी हो सकती है। आपके इलाकों में क्या सूरत हाल रही है, आपने कमेंट्स में बताना है। कराची में कुछ हद तक, मुकम्मल तो नहीं, कुछ हद तक टेम्परेचर में 1 से 2 डिग्री कमी नज़र आई आज मुझे, एज़ कम्पेयर टू लास्ट प्रीवियस डेज के मुकाबले में। तो आपको अगर ऐसा महसूस हुआ तो आप बताइएगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि देखें, अब आने वाले जो 2 दिन है ना, यानी कि वीकेंड, ख़ासतौर पे इतवार और पीर वाले दिन, सिंध के बहुत से इलाकों में आज जुमेरात वाले दिन से भी ज़्यादा शदीद गर्मी होगी और 50 डिग्री से भी ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ सकता है। तो आप बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा। ये जो हैदराबाद, लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद, और अगर बात कर लें मीरपुर ख़ास, और ये जितने भी आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर भी 48-49 तक टेम्परेचर जाएगा और हो सकता है कुछ इलाकों में 50 डिग्री तक टेम्परेचर जाए। इसी तरह से जो बालाई सिंध है, वहाँ पर भी 50-51 तक भी टेम्परेचर जा सकता है आने वाले हफ्ते के अंदर, जो नई हीट वेव आ रही है। फिर यही हीट वेव मूव करेगी पाकिस्तान के साहली इलाकों की तरफ और हवाओं का जो रुख है वो काफ़ी हद तक बदलेगा। कराची में शुमाल मशरिक से गर्म रेगिस्तानी हवाएं चलेंगी। मैंने आपको बताया था 29, 30, 31, 3 दिन नोट करके रख लें। कराची समेत सिंध के बहुत से इलाकों के अंदर रेगिस्तानी हवाएं चलेंगी, जिससे लू आपको दिन के अंदर महसूस होगी बाकायदा, और इसकी वजह से कराची में टेम्परेचर जो है वो 45 तक जा सकता है इन 3 दिनों के अंदर, अगर गर्मी शदीद पड़ती है। इसी तरह बलूचिस्तान के जो साहिली इलाके हैं, वहाँ पर भी यही सूरत हाल रहेगी इन 3 दिनों के अंदर। इसके बाद एक और हीट वेव जून के पहले या दूसरे हफ्ते के अंदर आती दिखाई दे रही है। उसके हवाले से भी आज एक अलर्ट जारी किया गया है। महकमा मौसमियात ने मानसून के हवाले से बताया है कि इस बार सिंध और बलूचिस्तान के अंदर मानसून जो होगा वो काफ़ी शदीद नौयत का हो सकता है, काफ़ी शदीद बारिशें हो सकती हैं। इसके हवाले से हमारी जो वीडियो है वो ईरानी सदर के हादसे के बाद ज़ाहिर है कि पोस्टपोन्ड हो गई थी, नहीं अपलोड हो सकी। तो इस संडे या हो सकता है सैटरडे को ही मैं इसको पब्लिश कर दूं। उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं कि कराची में ओवरहेड डेवलपमेंट्स क्या हो सकती हैं आसपास के इलाकों में या सिंध के दूसरे इलाकों में। बिल्कुल देखें, ये जो 29, 30 और 31 मई वाला दिन होगा ना, इसके अंदर कराची में सी ब्रीज नहीं होगी, बल्कि शुमाल मशरिक से या शुमाल से गर्म रेगिस्तानी हवाएं चल रही होंगी। बलूचिस्तान की तरफ से मौसम खुश्क होगा, नमी नहीं होगी और गर्मी ज़्यादा महसूस हो रही होगी। मतलब महसूस से मुराद ये कि एक्चुअल टेम्परेचर ही काफ़ी ज़्यादा होगा।
इस दौरान कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में ओवरहेड डेवलपमेंट्स बनने के काफ़ी अच्छे इम्कानात होंगे। अब आप दुआ कीजिए, क्योंकि ये कोई सिस्टम नहीं होता, जितनी गर्मी होती है इतने बादल बनते हैं, और अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो कराची के करीब कुछ ऐसे बादल बन जाएं जिससे एटलीस्ट कुछ बूंदाबांदी ही मिल जाए ऐसे मौसम में जब कराची के शहरी गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। इसी तरह से सिंध के बहुत से इलाकों में भी बहुत ज़्यादा साजगार मौसम होगा, तो वहाँ भी ओवरहेड डेवलपमेंट्स बनने के अच्छे इम्कानात नज़र आएंगे इन 3 दिनों के अंदर। अब बात कर लेते हैं दूसरे टॉपिक से मुतालिक, जो कि समुद्री तूफ़ान से मुतालिक हमने डिस्कस किया था शुरू के अंदर ही। देखें, जो इस साल का पहला समुद्री तूफ़ान है बनता दिखाई दे रहा है खलीज बंगाल के अंदर, जिसे रिमाल का नाम दिया जा रहा है। और ये जो समुद्री तूफ़ान होगा, क्या इससे पाकिस्तान को कोई ख़तरा होगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी ना, क्योंकि पाकिस्तान से इसका कोई लिंक नहीं है। बट मानसून से इसका बहुत ज़्यादा लिंक बन रहा है, क्योंकि इस मुमकिना तूफ़ान या हवा के कम दबाव के बायस भारत के बहुत से इलाकों में मानसून का आगाज़ हो गया है। और भारतीय महकमा मौसमियात ने बता दिया है कि जो मामूल होता है आमतौर पर 1 जून से मानसून स्टार्ट होता है, तो यहाँ मई के महीने में या मई के आखिरी हफ्ते से ही मानसून वहाँ पर स्टार्ट हो गया है। कुछ इलाकों में तबाही भी मचाई है बारिशों ने, काफ़ी शदीद नौयत की बारिशें, क्योंकि ज़ाहिर है कि एक साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ हैं, तो इसकी वजह से बारिशों की शिद्दत भी वहाँ पर ज़ायद हो रही है। अभी तक की प्रोजेक्शन ये बताती हैं कि मीडियम चांसेस हैं अगले 24 घंटों में ये ट्रॉपिकल एक्टिविटी हो सकती है, ट्रॉपिकल साइक्लोन में शिफ्ट हो सकता है। इसका रुख मुमकिना तौर पर ये होगा, मुमकिना से मुराद ये कि हमें लग रहा है कि सूरत हाल ये होगी कि ये भारत के कुछ जनूबी इलाकों को ब्रश करेगा, और इस तरह से ये हो सकता है कि बांग्लादेश की तरफ मूव कर जाए, और इसका कुछ हिस्सा भारत जबकि कुछ हिस्सा बांग्लादेश की तरफ जाके हिट करे। अच्छा, ये बात गौरतलब है यहाँ पर बताना आपको कि ये सी के अंदर इतना स्टे नहीं करेगा, तो अगर इसकी शिद्दत बढ़ती भी है, किसी एक कैटेगरी में जाता भी है, तो ये लैंड की तरफ चला जाएगा, तो इतना ज़्यादा सी में ज़ाहिर नहीं रहेगा, तो कोई ज़्यादा इसकी शिद्दत इन्हेंस होने से मुतालिक कोई ऐसी इस वक्त ना तो प्रेडिक्शन है और ना ही कोई ऐसा चांस मौजूद है। तो ये तो दोनों टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। अब इससे मुतालिक अगर कोई ऐसा सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टा पे DM करें। मेरा हैंडल है आदिल अजीज़ खानज़ादा 2.0, जहाँ पर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। पहली बार आए हैं चैनल पर, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मौसम तो तेजी से बदल रहा है, लेकिन इस बदलते हुए मौसम की रफ्तार के साथ आपको बाखबर रखना भी जरूरी है। अब मौसम की खबरें होंगी एक नए अंदाज से और एक नए चैनल पर। न्यूज़ 24/7 उर्दू के बाद अब ताज़ा वेदर अपडेट पर देखें अपने पसंदीदा लाइव सेशंस, मौसम की पल पल की अपडेट्स और साथ ही साथ मौसमियाती निज़ामों की लाइव ट्रैकिंग और बहुत सी पेशगोइयाँ। हम पहुँचाएंगे नए और जदीद अंदाज से आप तक ठोस और हक़ाइक़ पर मबनी मौसम की वो मालूमात जो आप जानना चाहते हैं, चाहे हो मौसम कराची का या पाकिस्तान के किसी भी शहर का। ताज़ा वेदर अपडेट आपको रखेगा हर शहर के मौसम से बाखबर। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें और रहें ताज़ा वेदर अपडेट से बाखबर।